यहाँ पर आया था कि झांझर किस राज्य का जो है ना एक फोक डांस है यानी लोक नृत्य है। तो देखिए अगर झांझर की बात कर ले तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का जो है ना एक आपका लोक नृत्य है। और कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है ना ये आपका झांझर जो है आपका प्रसिद्ध है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की आपका चंबा जिले में जो है आपका प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि आपका डांगी हो गया, फुलियाना हो गया, इसके अलावा घेरई हो गया, ये सारे आपके हिमाचल प्रदेश के जो है चंबा जिले के प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसी से मिलता जुलता एक आपका नाम है ना जो इसमें बच्चे जो आपके कंफ्यूज रहते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि झिझिया जो है ना निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। तो ये जब आपसे झिझिया के बारे में पूछा जाना तो ये आपका बिहार राज्य का जो है एक आपका लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, ये जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ये आपका सुधा मूर्ति के द्वारा जो आपका लिखा गया है। और सुधा मूर्ति जो है ये आपके इन्फोसिस फाउंडेशन की भी जो है ये आपका अध्यक्ष जो है ये आपका रही है। और पुस्तक के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ये आपका 2012 में जो आपका प्रकाशित किया गया था जो कि एक आपका नॉन फिक्शन यानी गैर काल्पनिक लघु कहानियों का जो है एक आपका संग्रह है जो कि सुधा मूर्ति के जो है जीवन के अनुभवों पर जो है आपका आधारित है। और ये जो आपका पुस्तक है ये आपका 23 व्यक्तिगत कहानियों का जो ये आपका संग्रह है। इसके अलावा सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई अगर अन्य पुस्तकों की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि महाश्वेता हो गया, डॉलर बाबू हो गया, वाइज एंड अदरवाइज जो कि आपका 2002 में प्रकाशित हुआ था, द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड हो गया, इसके अलावा जेंटली फॉल्स द बकुला हो गया, द बर्ड विथ गोल्डन विंग्स, ये सारे जो पुस्तकें हैं ना ये सुधा मूर्ति के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शक्ति द डिवाइन फेमिनिन, यानी ये जो आपका शक्ति द डिवाइन फेमिनिन ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये शक्ति द डिवाइन फेमिनिन ये जो आपका पुस्तक है ना ये अनुजा चंद्रमौली के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन डी अनुजा चंद्रमौली आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका इंग्लिश में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका प्रश्न पूछा गया था कि ए पर्सन नोज फॉर हिज बैड डीड्स, यानी हिंदी में अगर बात कर ले तो एक व्यक्ति जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपको बताना था। तो देखिए इस व्यक्ति को जो है ना ये आपका नोटोरियस यानी कुख्यात जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी नोटोरियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है ना दक्षिण पतेश्वर की उपाधि जो है आपका धारण किए थे। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये दक्षिण पतेश्वर इसका जो मतलब होता है ना इसका अर्थ क्या होता है तो ये आपके दक्षिण के स्वामी होते हैं। और दक्षिण के स्वामी की जो उपाधि है ना ये चालुक्य वंश के महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो आपका धारण किया गया था। और ये जो आपका मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये उपाधि कब धारण किया गया था अगर ये पूछा जाए तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने जो है ये आपका नर्मदा नदी के तट पर जो है ना उत्तर भारत के शक्तिशाली जो शासक रहे थे ये आपके हर्षवर्धन रहे थे। और इन्हीं को हराकर जो है ना ये आपके उपाधि जो है आपके प्राप्त किए थे। और उपाधि का अर्थ तो मैंने आपको बता दी कि इसका जो अर्थ क्या होता है ये आपका लॉर्ड ऑफ द साउथ होता है यानी दक्षिण के स्वामी होते हैं। और अगर इसके साक्ष्य की बात कर ले तो देखिए इस विजय का जो विवरण है ना ये आपका एहोल इंस्क्रिप्शन यानी एहोल अभिलेख में जो है आपका मिलता है जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा जो आपका लिखा गया था। और समय अवधि की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका ऐतिहासिक युद्ध लगभग जो है ना 618 से 634 ईस्वी के मध्य जो आपका हुआ था। इसके अलावा अगर मतलब कि कुछ स्रोतों में आपको कहीं कहीं जगह पे आपको देखने को मिलेगा ना कि सातवाहन शासकों को भी जो है ये आपका दक्षिणापति के मतलब कि जो है वो आपका कहा गया है। लेकिन हर्षवर्धन को हराकर ये आपके पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही जो है ना ये आपका दक्षिण पतेश्वर की उपाधि जो आपका धारण किया गया था। इसलिए आपका पुलकेशिन द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के अनुसार जो है ना सदन में महिलाओं के प्रतिनिधियों यानी सांसदों का जो प्रतिशत है ये लगभग कितना प्रतिशत रहा था ये आपसे पूछा गया था। जहां पर हूबहू जो ये आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना ये आपका 18वां लोकसभा चुनाव हुआ था। और इसके परिणाम के अनुसार जो है सदन में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व लगभग जो है ना ये आपका 14% जो है आपका रहा था जिसमें कुल 500
243 सीटों पर जो आपका मतदान हुआ था, जिसमें 74 महिलाएं जो है ना ये आपका सांसद जो आपका चुनी गई थी। यानी अगर इसके प्रतिशत की बात कर ले तो 13.6 के बराबर जो है आपका आता है, लेकिन ऑप्शन में आपका 14% जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी 14% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 18वीं लोकसभा में आपका मतलब कि 74 महिलाएं जो ये आपका सांसद जो आपका चुनी गई थी। 2019 के अगर कंपैरिजन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें जो महिलाओं का जो सांसद चुनी गई थी ना, ये आपका 78 जो है आपका चुनी गई थी। यानी प्रतिशत की बात कर ले तो आपका 2024 में 13.6 जो है आपका रहा था, जहां पर कुछ स्रोतों में आप देखोगे ना तो 13.62 जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट जो आंसर था मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका 14% जो आपका दिया गया था, जिसमें भाजपा के पास सबसे अधिक आपका 30 से 31 महिलाएं जो है ये आपका सांसद जो आपका चुनी गई थी। और उम्मीदवारों की संख्या की अगर मैं बात कर लूँ तो ये 18वीं लोकसभा में जो है ना ये आपके 797 महिला उम्मीदवारों ने जो है ये आपका चुनाव लड़ा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे की शिफ्ट में ये प्रश्न आपका बन सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है ना महिला मतदाताओं की जो भागीदारी है यानी मतदान जो प्रतिशत है ना ये कितना रहा था, अगर ये पूछा जाए तो देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की जो भागीदारी है ना ये आपका 65.78% जो आपका रहा था। और पुरुष मतदाताओं के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका 65.55% जो आपका रहा था, जो कि आपका थोड़ा सा मतलब कि महिलाओं के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जो वो देखने को मिला था, जो कि चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जो है ना ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका दर्ज किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो कि आज के शिफ्ट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो है मुझे जो आपका लगा था कि ब्राजील में आयोजित वह फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था, जिसमें भारत ने जो है ना भाग लेने से इनकार जो आपका कर दिया था। तो देखिए 1950 का जो आपका फीफा विश्व कप हुआ था ना, जो कि आपका ब्राजील में आयोजित किया गया था, और इसमें मतलब कि भारत ने जो है ना भाग लेने से जो है आपका इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन सी 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को जो है ना ये आपका सही यानी निश्चित स्थान जो ये आपका नहीं दे सके थे। तो ये जो आपका हाइड्रोजन तत्व था इसे आपका सही यानी निश्चित स्थान जो है मेंडलीव के द्वारा आपका नहीं दिया गया था पीरियोडिक टेबल में। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ना ये भारत के किस स्थान पर स्थित है, जो कि आपका आज का शिफ्ट का जो है सबसे इजी क्वेश्चन जो आपका मुझे जो वो लगा है। तो देखिए शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ना ये आपका सासाराम में, बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी सासाराम आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अगर बात कर ले ये जो मकबरा है ये किस मतलब की शैली में आपका बनाया गया है, तो देखिए ये जो आपका मकबरा है ये आपका इंडो इस्लामिक वास्तुकला का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण जो आपका माना जाता है। और इसे जो आपका भारत का जो है ना दूसरा ताजमहल भी जो है आपका कहा जाता है। और अगर इसके फीचर यानी विशेषता की बात कर ले तो ये जो आपका एक आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील के बीचों बीच जो है ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर जो है आपका बना हुआ है। और आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसका जो डिजाइन है ना ये आपके मीर मोहम्मद अलीवाल खान के द्वारा जो आपका तैयार किया गया था। और कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण की बात कर ले तो देखिए इस निर्माण मतलब कि इसका जो निर्माण है ये आपका शेर शाह सूरी के शासन काल में आपका शुरू हुआ था। और उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी के समय जो है ना ये आपका 1545 में जो आपका पूर्ण यानी पूरा जो है आपका करवा दिया गया था। और शेर शाह सूरी का अगर डेथ के बारे यानी मृत्यु के बारे में अगर पूछा जाए तो ये शेर शाह सूरी का जो मृत्यु है ये आपका 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान जो है ना एक आपका बारूद विस्फोट में जो मतलब कि इसका जो मृत्यु है ये आपका हो गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक आपका साइंस में जो है मतलब कि रीजन टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था कि व्हाई डज ए पेपर कप फिल्ड विथ वाटर नॉट कैच फायर व्हेन प्लेस्ड ओवर ए फ्लेम, यानी पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर जो है ना आग क्यों नहीं पकड़ता, इसका रीजन जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसका जो सिंपल सा रीजन होगा ना कि ऊष्मा पानी में जो ये आपका स्थानांतरित मतलब कि हो जाता है, जिसमें कागज जो है ना अपने प्रज्वलन ताप तक जो है ये आपका नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आपका आग जो वो नहीं पकड़ पाता है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपका करंट अफेयर से देखने को मिला था कि मार्च 2025 में स्पेसएक्स द्वारा एआई का उपयोग करके जो है ना जंगल की आग का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए जो है आपका मतलब कि ये जो आपका लॉन्च किया गया है फायरसेट उपग्रह, ये जो आपका लॉन्च किया गया और ये जो आपका गूगल ने जो है ना निम्नलिखित में से किसके सहयोग से जो आपका विकसित किया था। तो देखिए फायरसेट उपग्रह को जो है ना आपका गूगल के द्वारा आपका अर्थ फायर अलायंस एंड मतलब कि म्यून स्पेस इसके सहयोग से जो है ना ये आपका विकसित किया गया है।
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नन एज, यानी अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये क्या बनता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको मतलब कि ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब आपका अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट है एक तो आपका साल्ट बनता है और एक आपका वाटर बनता है। साल्ट के तौर पर आपके NaOH मतलब कि जो भी आपका साल्ट होता है वो आपका बनता है, और साथ में आपका प्रोडक्ट जो है आपका वाटर बनता है। और इस अभिक्रिया को एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, तो इसे जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सॉल्ट एंड वाटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ आता है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज द लोवेस्ट लोकेटेड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी निम्नलिखित में से शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि जो है ना ये कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए विकल्पों के आधार पर अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, यानी जो आपका मतलब कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ये आपका शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर टर्मिनोलॉजी से आपका प्रश्न पूछा गया था कि नी होल्ड यानी घुटना पकड़, एंकल होल्ड यानी एंकल होल्ड जो है ना ये किस खेल से संबंधी जो है आपका रचनात्मक जो ये आपका तकनीकें हैं। तो देखिए अगर नी होल्ड की सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका मतलब कि कबड्डी खेल में जो है ना डिफेंडर रेडर को मतलब कि एंकल यानी टखने को पकड़े और उसे आगे बढ़ने से जो आपका रोकता है और जमीन पर जो ये आपका गिरा देता है, इसे आपका एंकल होल्ड जो है आपका मतलब कि टर्म जो कबड्डी में कहा जाता है। नी होल्ड की बात कर ले तो इसमें डिफेंडर जो है ना रेडर के घुटने को पकड़कर उसकी हलचल को जो ये आपका रोक देता है, जिसे आपका नी होल्ड जो आपका कहा जाता है। और ये जो मतलब कि दोनों ही जो टर्म है ना ये आपके कबड्डी खेल से जो आपके संबंधित है। तो ऑप्शन बी कबड्डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इंग्लिश में आपका जो है मतलब कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से जो आपका पूछा गया था, 4 प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको बताना था कि इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए जब आप चारों विकल्प को देखोगे ना तो ये जो आपका ऑप्शन सी में एक्सेसिव जो लिखा गया, जिसका मतलब आपका क्या होता है, तो मतलब कि एक्सेसिव स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, आपने देखा भी होगा जब आपका कोई फिल्म वगैरह देखते होंगे तो ये आपको मतलब कि देखने को मिलता होगा, यानी अत्यधिक धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका जो ये आपका मतलब होगा। और इसका जो आपका सही स्पेलिंग होगा ना ये आपका EXCESSIV होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक आपका इडियम जो आपका पूछा गया था कि टू टिक ऑल द बॉक्सेस, इसका जो आपका मतलब कि इडियम जो आपको चुनना था। तो देखिए टू टिक ऑल द बॉक्सेस का जो सही इडियम होता है ना टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट्स, यानी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका सही इडियम होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान यानी आपका मास का जो रेशियो है ना ये पूछा गया था कि कितना होता है। तो सिंपल से आपको पता है कि जल का मतलब कि आपका सूत्र क्या होता है, तो ये आपका H2O होता है और इसका आपका मास यानी द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है ना कि आपका एटॉमिक मतलब कि नंबर परमाणु पूछा जा रहा है। तो H2O मतलब कि आपका 2 रेशियो, यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, ये आपका 16 होता है। तो इस आधार पर जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका जो वो दिया गया, तो 1:8 जो आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी 1:8 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है ना ये किस प्रमुख त्योहार के साथ आपका मनाया जाता है। तो हाल ही में आपका मतलब कि पतंग महोत्सव भी जो आपका मनाया गया है। तो गुजरात में जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ना ये मकर संक्रांति, जिसे आपका मतलब कि उत्तरायण भी आपका कहा जाता है, इस प्रमुख त्योहार के साथ जो है आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी मकर संक्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि सिराजुद्दौला का वह सेनापति कौन सा था जिसने प्लासी के युद्ध में जो है ना उसे धोखा जो है आपका दिया था। तो ये आपका मीर जाफर के द्वारा जो आपका धोखा मतलब कि दिया गया था। तो ऑप्शन सी मीर जाफर आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि प्लासी का जो युद्ध है ना ये किन के मध्य हुआ था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन बच्चे ने 2 प्रकार से भेजा है। एक क्वेश्चन बच्चे ने भेजा कि सर MS सुब्बुलक्ष्मी का जो संबंध है ये किस फील्ड से है, ये पूछा गया था। तो इसका सबसे पहले जो उत्तर होगा ना ये आपका म्यूजिशियन हो जाएगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि सर प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है ना किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ना ये आपका प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका है और इन्हें आपका 1998 में जो है ना यानी 1998 में जो है ये आपका भारत रत्न से जो आपका सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो है भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार यानी फर्स्ट म्यूजिशियन भी जो है आपका रही थी। साथ ही साथ MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है ये आपका 1974 में रेमन
मैग्सेसे पुरस्कार से भी जो आपका सम्मानित किया गया था, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भी जो है ये आपका पहली भारतीय संगीतकार भी जो है आपका रही थी। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो ऑप्शन बी 1998 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत सरकार द्वारा जो है नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी, यानी अगर हिंदी में बात कर रहे कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति को जो है ना ये किस वर्ष अधिसूचित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये भारत सरकार के द्वारा ये जो आपका राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति को जो है ना ये आपका वर्ष 2016 में जो है आपका अधिसूचित किया गया था। और इसके अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर पूछा जाए तो यानी इसका जो उद्देश्य रहा था ना, ये भारत को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो है एक विश्व स्तरीय जो आपका केंद्र बनाना है। और साथ में अगर प्रोडक्शन टारगेट यानी उत्पादन लक्ष्य की बात कर ले तो देखिए पूंजीगत वस्तु के उत्पादन को 2014-15 को जो है ना ये आपका 2.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर जो है ये आपका 2025 तक 7.5 लाख करोड़ जो है आपका करना है। और एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात की बात कर ले तो देखिए कुल उत्पादन में निर्यात की जो हिस्सेदारी को है ना ये आपका 27% से बढ़ाकर ये आपका 40% करने का लक्ष्य भी जो आपका रखा गया है। और इसके अगर रोजगार की बात कर ले तो देखिए इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को 8.4 बिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक जो ये आपका ले जाना है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की पृथ्वी की सतह से लगभग जो है ना औसत ऊंचाई यानी आपका जो एवरेज जो एल्टीट्यूड डिस्टेंस है ना ये क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की सतह से लगभग औसत जो ऊंचाई है ना ये आपका 400 से लेकर 420 किलोमीटर के मध्य है। लेकिन ऑप्शन में आपका 400 किलोमीटर ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी 400 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर जो है ना ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध हजार मतलब कि हजार स्तंभ मंदिर को जो है ना ये आपका रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल के नाम से जो आपका जाना जाता है। और ये जो आपका तेलंगाना मतलब कि राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो निर्माण ये आपका 12वीं शताब्दी में जो है काकतीय राजा रुद्रदेव के द्वारा जो इसका निर्माण जो आपका कराया गया था। और ये जो आपका किस मतलब कि भगवान को आपका मतलब कि समर्पित है, तो ये आपके भगवान शिव, विष्णु और सूर्य भगवान को जो है आपका समर्पित है। तो मतलब कि तेलंगाना किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका इंग्लिश में जो आपका करेक्ट मतलब कि स्पेल्ड वर्ड यानी करेक्ट स्पेलिंग जो आपको चुनना था, 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके दिए गए थे। तो देखिए जब चारों ऑप्शन को आप देखोगे ना तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था PERNICIOUS जो आपका ये सही स्पेलिंग जो आपका दिया गया था, जो कि परनीशियस का मतलब आपका हार्मफुल या फिर हानिकारक होता है। तो ऑप्शन ए वाला मतलब कि आपका सही स्पेलिंग जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जो है ना अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो देखिए अगर प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र की बात कर ले तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन का प्रत्यक्ष उपयोग जो आपका किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए फार्मिंग यानी खेती हो गया, मछली पालन हो गया, खनन, इसके जो है ना प्राइमरी सेक्टर के जो है ये आपके मुख्य उदाहरण है। तो एक ऑप्शन में जो आपका फार्मिंग यानी खेती आपका कृषि जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी फार्मिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिल पाए हैं जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो जब भी आपका एग्जाम होता है तो अभी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पे जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन जो है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।